हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीखेंगे। वाओ। इसमें हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्या मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? जस्ट चेक। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। इसमें कुछ प्रीरिक्विजिट्स है जो कि आपके पास रहना चाहिए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग शुरू करने के लिए। जैसे कि आपका दो चीज़ चाहिए इसमें। एक तो है ब्राउज़र और दूसरा है सॉरी और दूसरा है ब्रॉप स्वीट, जो कि ज़्यादातर काम यहीं हो जाता है। उसके साथ कुछ एडिशनल टूल है जैसे काली लिनक्स। ये आपको मैंडेटरी लाइक टूल यूजर्स आना चाहिए। दीज आर द सम प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड फॉर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। आज हम ब्रॉप स्वीट देखेंगे। पहले ब्रॉप स्वीट क्या करता है, मैं इधर गूगल में सर्च करता हूँ। ब्रॉप स्वीट का कम्युनिटी एडिशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉक्सी टूल नहीं है तो इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रॉप स्वीट। ब्रॉप स्वीट डाउनलोड पे जाओगे और इसमें आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल आपको अभी एक्सेस नहीं रहेगा। इसमें जावा डिपेंडेंसी नीड है। जावा का डिपेंडेंसी है इसमें, और इसमें आप डाउनलोड पे जाओगे ना तो आपको सारे चीज़ इधर से मिल जाएंगे। ये देखिए कम्युनिटी एडिशन और ब्रॉपशीट प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल आपको पैसा देना पड़ेगा 449, बट हम लोग कम्युनिटी एडिशन में अपना काम कर लेंगे। ब्रॉपशीट कम्युनिटी एडिशन जावा आपका इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में। उसके बाद आप ब्रॉपशीट एडिशन को यूज़ कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ ब्रॉपशीट प्रोफेशनल। मैं आपको वहाँ जाकर आपको अभी बताता हूँ। इसमें मैं जाऊँगा अपना ब्रॉप स्वीट के लिए। ब्रॉप स्वीट, तो मैं जाऊँगा अपना फोल्डर पे। मैं फोल्डर पे रखा हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। मैं जाऊँगा अपना फोल्डर के पास। फोल्डर की जाने जाऊँगा अपना पीसी, और डी फोल्डर में अपना रखा है ब्रॉप स्वीट प्रोफेशनल। इसको मैं अभी यहाँ से कर दूंगा स्टार्ट। ये जावा का डिपेंडेंसी है, तो यू शुड बी इंस्टॉल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन योर सिस्टम, प्रवीण, देन ओनली यू विल बी एक्सेस। हाँ, हाँ, ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ये से କହୁଥିଲି କି हिंदी में बोलिए ହଁ सर। ମୁଁ କହୁ ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି अरे एटा ओडिया बा, हिंदी रे ଯୋଉ कहूनाहांती। ତମେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ତମେ हाँ, ये देखନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ହେଇଯିବ ନା। ସେଇଟା अरे ସେଇଟାକୁ सेटा ଡ୍ରପ୍ ସୁଇଟ୍ ଟା सुनନ୍ତୁ ତ सुनନ୍ତୁ, जस्ट मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। इसके बाद अपना हम टेस्टिंग ହଁ शुरू करेंगे, और आप मिलके इधर ही रिजल्व करके लेंगे वो पॉइंट, ठीक है? मैं आपको ଓକେ डेमोन्स्ट्रेट ଓକେ। दिखा रहा हूँ। मैं ये ब्रॉपशीट प्रोफेशनल इंस्टॉल मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट वर्ब। इसमें हम एक डेमो डेमो वाला लेंगे पहले, और डेमो हो जाने के बाद आप अपना जो यूआरएल है उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है? इसमें मैं गया अपना प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी में बेसिकली आपको प्रॉक्सी सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ जाके आप देखिए मेरे लोकल होस्ट में पोर्ट 8080 पे मैं सेटअप कराया हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, पोर्ट 808081 दे सकता हूँ। ये पोर्ट पे मैं ओके कर दूंगा तो मेरा प्रॉक्सी सेटिंग हो जाएगा। और इसके लिए सी ए सर्टिफिकेट भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि बॉप सी ए सर्टिफिकेट। अगर कोई ब्राउज़र को आपको इंटरसेप्ट करना चाहते हो तो सी ए सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंट होता है। तो बॉप सी ए अगर वो ब्राउज़र पे सर्च करोगे तो वो सी ओ सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी ब्राउज़र पे। लेकिन ये केस में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ब्रॉप स्वीट की जो ब्राउज़र है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो प्रॉक्सी सेटिंग करना हमें नीड नहीं है, सॉरी। तो मैं आपको एक डेमो वाला दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कि टेस्ट पी एच vulnerweb.com, ये एक वनरेबल वेब ऐप है। इसको आज हम टेस्ट करेंगे। तो ये मैंने ब्राउज़र पे सर्च कर दिया। उसके बाद मैं सिंपल करूँगा यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन, और ये जो ब्राउज़र है इसको कर दूँगा यहाँ से रिफ्रेश। तो इसमें देखो मेरा ब्रॉप स्वीट में ये इंटरसेप्ट हो गया। मेरा गेट मेथड यूज हुआ। होस्ट मेरा टेस्ट PHP vulnerweb.com, कैश कंट्रोल मैक्स 0, यूजर एंटर मेरा ब्राउज़र का नाम,
एक्सेप्ट में जो HTML कोड लाइक कोडिंग यूज कर रही है एप्लीकेशन, तो ये दिखा रहा है इनकोडिंग जेजिप डिप्लेट बार और ये लैंग्वेज कनेक्शन। तो ये सिंपल मैं करूँगा, यहाँ से रिपीटर को सेंड करूँगा और रिपीटर से मैं यहाँ को सेंड करूँगा रेस्पॉन्स में क्या आना दिख रहा है। तो इधर आप देख सकते हो दोस्तों कि इधर कुछ आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे कि ये जो ब्राउज़र है वो PHP 5.6.40 पे रन हो रहा है और इसमें सर्वर जो है Nginx 1.19 आ रहा है। तो ये वर्जन डिस्क्लोजर पे आप देख सकते हैं। और इसमें एक्सप्रेम, XSS, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। सो ये हम जो डेवलपर रहता है उसको हम बोलेंगे कि मिसिंग सिक्योरिटी हेडर आपका पॉइंट है जो कि आपका एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट नहीं है। और ये वर्जन डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, द PHP वर्जन डिस्क्लोज, और इसकी बेसिक पे एजेंट अटैकर उसको अटैक कर सकता है और उसको एक्सप्लोड कर सकता है। ये वाला में RC ही है, ये वर्जन के RC पा सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट मेथड यहाँ काम करता है। जैसे कि मैं चेक करूँगा कि ये जो एप्लीकेशन है क्या क्या मेथड अलाउ कर रहा है। तो मैं ये जो गेट पैरामीटर है उसके लिए ऑप्शन देखूँगा, ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शन मुझे दे रहा है। तो इसमें नॉट अलाउड बोल रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ ऑप्शन में दिखता हूँ, ये भी नॉट अलाउड है, ठीक है। ट्रेस मेथड अलाउ है क्या, ट्रेस, डिबॉग, सारे चीज़ दिख सकता हूँ मैं, ट्रेस, डिबॉग, ये सब मेथड है, ये भी अलाउड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं अपना अभी पोस्ट पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप मेथड को चेंज कर सकते हो। ये पोस्ट मेथड अलाउ कर रहा है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट आ गया। अभी हम जब भी टेस्ट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को, इसमें HTTP हिस्ट्री चाहिए। इसमें देखो जो आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन, ऐसा बहुत सारे मेथड रहता है। तो इनसिक्योर कम्युनिकेशन आपको कहाँ दिखेगा, ये वाला जो रिपीटर पे मैं जाऊँगा, ये देखो ये टारगेट जो है, दिख रहे हो क्या दोस्तों? हेलो हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? हाँ हाँ। सो इनसिक्योर कम्युनिकेशन आपको यहाँ ही पता चल जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये पोर्ट 80 पे HTTP मेथड चल रहा है। तो ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन है। इसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि HTTPS ही चलाइए और SSL सर्टिफिकेट शुड बी इम्प्लीमेंटेड देयर। सो ये आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन HTTP पे अगर आएगा तो वो रीडायरेक्ट कर लेगा आपका HTTPS पे, जो कि सिक्योर माना जाता है और आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड होके जाता है। लेकिन ये केस में ये इम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए HTTP पे जा रहा है, जो कि एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन vulnerability है। और उसका रेमेडिएशन ये है कि आप जो HTTP रिक्वेस्ट अगर आपको आएगा तो आपको उसको HTTPS पे रीडायरेक्ट करेंगे और HTTP के आपको जेन्युइन वाला रेस्पॉन्स देना नहीं है, कुछ एरर मैसेज इधर सर्वर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो ये हो गया आपका बेसिक। अभी मैं सिंपल करूँगा कुछ नॉर्मल, ये जो एप्लीकेशन है इसमें कुछ फंक्शनलिटी, इसमें सर्च बार है, होम, कैटेगरी, आर्टिस्ट, डिस्क्लेमर, योर कार्ट, गेस्ट बुक, एडजस्ट डेमो, ऐसा सब दिया है। तो मैं सिंपल एज अटैकर यहाँ क्या करूँगा, सर्च करने के लिए मैं आपको एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड डाल के दिखूँगा कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल है क्या। तो मैं अपना स्क्रिप्ट टैग डाल रहा हूँ इधर, स्क्रिप्ट टैग, और देखूँगा कि इसमें एक्सेस है क्या। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं, गो करूँगा और ये देखो पॉपअप आ रहा है। तो ये हमारा एक्सेस वल्नरेबिलिटी है। और ये आपको कैसे मिलेगा, मैं विंडोज़ UR दबाऊँगा और इसमें फाइंड करूँगा मेरा स्क्रिप्ट टैग किधर जाके स्टोर हुआ। तो देखिए मेरा स्क्रिप्ट टैग जो मैंने डाला इधर आके वो स्टोर हुआ, तो इसलिए ये एक्सेस पॉपअप आया। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं डेवलपर लोग को, या जो डेवलप्स में रहते हैं उनको बोलते हैं डोंट अलाउड स्पेशल कैरेक्टर लाइक एम्परसेंड, लाइक ग्रेटर देन, स्मॉल देन, जो स्पेशल कैरेक्टर हमारा है उसको अलाउ नहीं करना है आपको, ऐसा हम लोग रिकमेंड करते हैं। और कुछ वनरेबल पेलोड जैसे अलर्ट, प्रॉम्प्ट, ये सब चीज़ को ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं। या तो हम लोग बोलते हैं कुछ फायरवॉल लगाओ, WF फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसमें रूल सेटअप होगा ये जो स्पेशल कैरेक्टर ये सब है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। सो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा बात, अगर मैं इसमें साइन अप का फंक्शन है, अगर मान लो अपना एप्लीकेशन में आप साइन अप का फंक्शनलिटी रखा है, तो हम इधर भी अपना स्क्रिप्ट टैग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन, CSRF, ये सारे चीज़ें इधर चेक करते हैं।
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, टेस्ट टेस्ट डाल के लॉगिन करता हूँ डेमो के लिए। तो ये टेस्ट टेस्ट डालूंगा तो ये मेरा देखो लॉगिन हो गया लॉगआउट का, क्योंकि लॉगआउट फंक्शन आ रहा है। सो इसमें क्या है, वो जो ब्राउज़र पे जो कुकी है उसको ये बेस 64 इनकोड करके रखा होगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से मैं बैक जाता हूँ और ये लॉगिन वाला फंक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ इंटरसेप्ट ऑन। सो इंटरसेप्ट जब मैं ऑन करूँगा और यहाँ से लॉगिन करूँगा तो मेरा लॉगिन हो जाने के बाद ये देखिए मेरा क्लेड, दोस्तों देख सकते हो इसमें कितना चीज़ ऐड हुआ। जो कि हमारा पहला रिक्वेस्ट था वो अलग आया, इसमें यूजर इनपो PHP पे गया और ये देखो यू नेम यानी यूजर नेम, पी पास यानी टेस्ट 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 यूजर नेम पासवर्ड पे मेरा लॉगिन करने के लिए चाह रहा हूँ। और ये है उसका कुकी टेस्ट %2f टेस्ट। तो हम लोग इधर क्या टेस्ट करेंगे, पहले ये बेस 64 डिकोड ही क्या। तो आप पहले इसको सिलेक्ट कीजिए और देखिए कि ये बेस 64 डिकोड है क्या। ये देखिए टेस्ट टेस्ट, इसमें बेस 64 करोगे, सॉरी बेस 64 डिकोड करोगे, नहीं तो हम लोग का इधर भी सॉरी एक सेकेंड, इसमें भी हमारा एक डिकोडर है ब्रॉप स्वीट में, उधर भी डाल दोगे तो ये बेस 64 डिकोड आएगा। सो ये नहीं होना चाहिए। ये केस में मैं इसको करूँगा सेंड यहाँ से रिपीटर, और ये मैं यहाँ से सेंड करूँगा। अगर ये लॉगिन हो गया तो मुझे सक्सेस मैसेज आएगा। जैसे लॉगिन, ये देखिए मेरा सेट लॉगिन, मेरा जो ये कुकी है इधर कुकी मेरा दिख रहा है। तो ये बेसिकली बेस 64 है, इसीलिए टेस्ट %2f टेस्ट दिखा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इनकोड नहीं होना चाहिए। कुछ क्रिटिकल जैसे SHA-256 RS-256 ये सब यूज़ करना चाहिए। इतना ये जो कुकी है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, एक है होस्ट हेडर इंजेक्शन चेक कर सकते हैं। ये होस्ट में हम दूसरा होस्ट डाल के चेक करेंगे, ओरिजिन पे भी दूसरा होस्ट डाल के चेक कर सकते हैं, और ये यूजर एजेंट पे भी पेलोड डाल सकते हैं। तो इधर जो भी पेलोड डालेंगे अगर सर्वर एक्सेप्ट करेगा तो ये होस्ट हेडर इंजेक्शन होगा। और ये पैरामीटर ये सब है, जो वैल्यू है ये पैरामीटर है। इधर भी अपना पेलोड आप लगा सकते हैं। अगर वो सर्वर आपको एक्सेस देगा तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी माना जाता है। दे आर अलाउइंग स्पेशल कैरेक्टर, और कोई भी पेलोड इधर लगाओगे और वो रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। सो ये केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो होस्ट है test.php.vulnerweb.com, इसको मैं चेक करता हूँ क्या ये apple.com पे रीडायरेक्ट करता है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से करूँगा मैं सेंड, रेस्पॉन्स वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन में वो इम्प्लीमेंट करके रखा है सेमी ओरिजिन पॉलिसी। बिकॉज ओनली test.php.vulnerweb.com अगर मैं डाल रहा हूँ तो vulnerweb.com ही वो अलाउ कर रहा है, क्योंकि उसमें स्ट्रिक्ट जो ओरिजिन SOP है वो अलाउ कर रहा है। सो लाइक सेट हुआ है। अगर ये होस्ट के अलावा कोई भी दूसरा होस्ट आएगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा अपने सर्वर को एक्सेस देने के लिए, ठीक है। क्या मैं समझ पा रहा हूँ अभी? हेलो? हाँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद आपका एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या डेवलपर को करना चाहिए इसमें, कि पहला बात ये क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है। जैसे कि यूजर ने पासवर्ड टेस्ट टेस्ट में डाला तो टेस्ट टेस्ट आ रहा है। इसको वो बेस 64 डिकोड ना करके कुछ क्रिटिकल एल्गोरिदम यूज करना चाहिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड में, जो कि क्लियर टेक्स्ट में दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद इसमें मिसिंग सिक्योर हेडर इम्प्लीमेंट नहीं है ये केस में, सो इस वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें स्ट्रिक्ट एज पर सिक्योरिटी, मिसिंग सिक्योरिटी हेडर में बहुत 4-5 परमिशन पॉलिसीज, एक्सप्रेम, एक्सेस प्रोटेक्शन, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये वर्जन जो आपको इधर दिख रहा है ये वर्जन दिखना नहीं चाहिए। अगर आपका एक्सपावर्ड बाय जो PHP वर्जन दिख रहा है ये वर्जन भी आपको आपके सर्वर में दिखना नहीं चाहिए कोई नॉर्मल यूजर को। वो आप IAS टीम से या जो IAS लेवल पे इसको लाइक अलाउ वर्जन डिसअलाउ करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और ये सर्वर का वर्जन भी दिखना नहीं चाहिए, और ये बाकी सब चलेगा।
और इसमें मिसिंग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये क्लियर टेक्स्ट में होना चाहिए। और कुकी से भी क्या करते हैं, आप प्रॉपर कुकी वैल्यू सेटअप कीजिए। ज़्यादातर हमने देखा है जो डेवलपर लोग रहते हैं वो कुकी को बेस 64 डिकोड भी करके भी इम्प्लीमेंट करते थे और प्रोडक्शन पे डाल देते हैं, जो कि बाद में उनका एप्लीकेशन में बहुत दिक्कत आता है, और जो अटैकर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो योर एल्गोरिदम शुड बी लाइक वेरी सेंसिटिव और यूजिंग वेरी क्रिटिकल एल्गोरिदम दैट नो वन कैन डिकोड और नो वन कैन फाइंड दैट हैश। सो इसमें ये चीज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको इधर कम्युनिकेशन पता चल गया, प्रॉक्सी पता चल गया। अभी रिपीटर पे मैं ये वाला फंक्शन में मैं तो लॉगिन कर दिया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, उसको बंद करूँगा यहाँ से और कोई रैंडम पैरामीटर को चेक करूँगा। इसमें अपडेट का फंक्शन है, तो मैं क्या काम करता हूँ, फिर से इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ और उसमें अपडेट का फंक्शनलिटी जो है उसको क्लिक करता हूँ। सो इसमें देखो मेरा सारा डिटेल, यूआर नेम, मेरा क्लाइंट कोड, मेरा मेल, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा जो अपडेट का फंक्शनलिटी था सब क्लियर टेक्स्ट में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर ये केस में हम आटा को लोग क्या करते हैं, सो इसमें जैसे कि देख सकते हो यूसीसी कोड, जो कि क्लाइंट कोड माना जाता है ज़्यादातर, यूसीसी यानी क्लाइंट कोड। अगर फॉर एन एग्जांपल, तो मैं यहाँ से प्रॉक्सी बंद करूँगा और यहाँ को रिपीटर से सेंड करने के बाद आप देखोगे मैं इसको सीक्वेंस में दूसरा तीसरा नंबर डालूंगा तो वो आइडोर वाला वनरेबिलिटी देता है। आइडोर यानी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो कि क्लाइंट आईडी है उसे मैं इनामरूट कर पा रहा हूँ दूसरा यूजर का। सो ये केस में डेवलपर लोग या डेवलप्स लोग को क्या करना चाहिए कि ये जो क्लाइंट कोड आप यूज कर रहे हो ये कोई ऑथोराइजेशन टोकन जैसे कि JW टोकन यूज करना चाहिए, और उसमें आपको मेंशन करना चाहिए कि ये क्लाइंट आईडी को ये ऑथोराइजेशन टोकन अलाउ करना चाहिए। अगर कोई सही में ऑथोराइजेशन टोकन में दूसरा क्लाइंट का एक्सेस ले जाएगा तो वो आपका जो ऑथोराइजेशन टोकन है वो प्रॉपर वैलिड नहीं है, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें देखो टाइम आउट एक्सिट दिख रहा है, ट्राई रीस्टार्टिंग फिर से, तो मैं फिर से सेंड करता हूँ यहाँ से और चेक करता हूँ। जो क्लाइंट कोड भी अगर आइडर वाला फाइंडिंग आ रहा है तो क्लाइंट कोड से ऑथोराइजेशन टोकन जो आप यूज़ कर रहे हो ये आपको प्रॉपर इंटीग्रेट होना चाहिए कि ये यूजर के लिए ये एल्गोरिदम और ये रिक्वेस्ट में आना चाहिए। अगर इस केस में कोई दूसरा पेलोड में चेंजेस करके अगर भेजेगा तो आपको सिंपल उसको डिनाइड करना है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये वाला चीज़ मैं और भी आगे बताऊंगा। अभी मैं काम करता हूँ, मैं एक सेकेंड, SQL में पे ट्राई करने के लिए मैं इधर जाता हूँ आर्टिस्ट और इसको करता हूँ पहला का ये वाला पैरामीटर मैं चेक करूँगा। तो मैं यहाँ से करूँगा इंटरसेप्ट ऑन और इसमें करूँगा मैं फिर से रिफ्रेश। तो रिफ्रेश कर देने के बाद वो इंटरसेप्ट हो गया दोस्तों, क्या आप देख सकते हो? हाँ, तो ये वाला जो पैरामीटर है अभी देखिए मैंने उधर क्या डाला था, वो यूजर नेम पासवर्ड आया था जो कि पोस्ट मेथड में। आप गेट मेथड पे आप यूजर नेम पासवर्ड दिखाओगे तो वो क्लियर, अगर वो TLS सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने 1.3 तो क्या होगा, वो क्लियर टेस्ट में अपना ब्राउज़र पे ही दिखेगा। तो मान लो ब्राउज़र पे ऐसा दिखा रहा है कि ब्राउज़र पे मैं जाता हूँ, तो ब्राउज़र पे अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा दिखेगा टेस्ट PHP vulnweb.com, उसके बाद सपोज जो भी है उसके बाद दिखेगा कि आपका जो है यू नेम इक्वल टू ASD और पासवर्ड इक्वल टू RTY। तो मैं इधर क्या करूँगा, कोई दूसरा यूजर का आईडी डालूंगा तो भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, आपका वो पोस्ट मेथड में आना चाहिए। आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो पोस्ट मेथड में और वो इनक्रिप्टेड होके आना चाहिए। ये केस में क्लियर टेक्स्ट में आता था तो वो नहीं आना चाहिए। तो ये आर्टिस्ट 1 है। तो मैं ये क्या करूँगा, अभी ब्रूट फोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं इसको सिंपल इंट्रूडर पे सेंड करूँगा। इंट्रूडर में जाने के बाद मैं ये वाला जो पैरामीटर है जो 1 है, आर्टिस्ट 1 है, मुझे लगता है कि ये पैरामीटर पे वल्नरेबिलिटी है
जो कि कोई भी इंजेक्शन वाला मैं ट्राई करूँगा। सो इसमें मैं करूँगा यहाँ से सिलेक्ट इसको, और उसमें मैं एक्सेस का पेलोड और एसक्यूएल का पेलोड लगाऊंगा। सो ये हमें ब्रूट फोर्स कैसे ट्राई करेंगे, पेलोड में जाऊंगा मैं, इसमें मैं ट्राई करूंगा एक्सेसेस। सो एक्सेस का पेलोड मैंने लगाया इतना सारे 20। तो ये 20 जो है लिमिटेशन 20 लगाया है, इसमें मैं 2000 5000 10,000 भी दे सकता हूँ, जो कि ब्रूट फोर्स मानते हैं। तो ये हम स्टार्ट अटैक कर दूंगा मैं यहाँ से, और ये देखो मेरा अटैक परफॉर्म हो गया। और 1 सेकंड में आप देखो 20 रिक्वेस्ट उसने फेच कर दिया, जो कि टाइम जाता है ज़्यादातर, लेकिन ये केस में इम्प्लीमेंट नहीं है, तो मुझे फटाक से उसने रेस्पॉन्स दे दिया, जो कि लिमिटेशन होना चाहिए, एक यूजर कितना एक्सेस कर सकता है। ये केस में मैं चेक करूँगा मेरा एक्सेस का जो पेलोड है वो रिपीट कर रहा है क्या। तो इसमें 1 ही मैच हुआ है, नहीं हुआ ये वाला। और इसमें देखो सारे पेलोड ऐसे ही चेक कर सकते हो ज़्यादातर। सो इसमें ब्रूट फोर्स ये पॉसिबल है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। कितना लिमिटेशन रहना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ, ये केस में जैसे कि मेरा देखो सेकंड में, जैसे मैं टेस्ट में इसमें यूज़र नेम पासवर्ड पे मैं ब्रूट फोर्स मारूंगा, तो ये क्या करूँगा मैं यहाँ से क्लियर कर दूँगा, और ये टेस्ट पैरामीटर को मैं ऐड करूँगा, और ये पासवर्ड को भी मध्य मैं ऐड करूँगा। पेलोड में अपना पेलोड लगा दूँगा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड। सो इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम मैं दिखूँगा, हाँ डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, ये सारे यूज़र नेम है, और कुछ 8000 देखो रिक्वेस्ट। तो इसमें कुछ लिमिटेशन अगर नहीं रहेगा तो आपका जो सर्वर है वो फंक्शन का दिक्कत आता है। जैसे कि 100 लेग के लिए अगर आप एप्लीकेशन रखा है और 1000 लोग अगर एक बार में रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका सर्वर प्रॉपर रेस्पॉन्स दे नहीं पाएगा, ड्यू टू उसको लाइक ज़्यादा लोड आ जाएगा। सो इसमें एक लोड बैलेंसर भी डेवलपर लोग या जो एप्लीकेशन ओनर रहता है, लोड बैलेंसर भी रखते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ करूँगा ज़्यादातर स्टार्ट अटैक, और ये देखो रिक्वेस्ट सब एक्सेप्ट करा है 3021 रीडायरेक्शन। ये देखो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ से लिमिटेशन नहीं रखा है, तो 17,788 यूजर नेम पासवर्ड वो कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, और जो आपको रेस्पॉन्स है वो दिखाएगा। इसमें मैं लेंथ पे शॉर्ट करूँगा। सो इसमें मैं अभी स्टार्ट अटैक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 1 मिनट भी नहीं हुआ, कुछ 600-700 रिक्वेस्ट आया। सो हम लोग बोलते हैं जो भी आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड जो भी डालता है उनको स्पेसिफिक अलाउ करो, कोई 200 या 100 रिक्वेस्ट ही कर सकता है वो पर डे। उसके बाद उसको ब्लॉक करना है आपको 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आपको एक्सेस देने के लिए। तो ये केस में लिमिटेशन होना ज़रूरी है ब्रूट फोर्स अटैक ना होने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टार्ट अटैक बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं सिंपल करूँगा डिस्कर्ड। बट ये केस में डेवलपर लोग को हम लोग रिकमेंड करते हैं यू शुड बी इम्प्लीमेंट द लिमिटेशन फॉर योर एप्लीकेशन, लिमिटेशन होना ज़रूरी है। सो बहुत सारी चीज़ें इसने मैंने बता दिया। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, और एक गलती करते हैं, यहाँ से एक ऑथराइजेशन टोकन भी रहता है, और जो कुकी से भी वैलिडेट कर सकते हो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड को। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ जो कि ऑथराइजेशन टोकन यूज़ कर रहा है। तो मैं कोई वनरेबल आपको बताता हूँ ऑथराइजेशन, जैसे कि SMT मैक्स करता हूँ। ये एक लाइव एप्लीकेशन है। सो ये एक लाइव एप्लीकेशन है, इसमें हम एक्सेस, जैसे कि ये एक एप्लीकेशन है मान लो। सो ये रियल टाइम में एप्लीकेशन है, तो ये मैं यहाँ से करूँगा स्क्रिप्ट अलर्ट 1। मैं सिंपल सर्च बार है तो मैं ये सर्च करूँगा, इसमें देखो एक्सेस अवेलेबल है, ये देखो एक्सेस। सो इस तरह हमारा अप्रोच रहना चाहिए। और उसके बाद इसको भी अपडेट लॉगआउट फंक्शन भी चेक कर सकते हो, PHP वर्जन दिख सकते हो इसमें, जैसे कि यूजर इन्फो PHP आ रहा है, तो मैं यहाँ सिंपल ये भी चेक कर सकता हूँ कि info.php, तो मुझे PHP का वर्जन दिखा सकता है, पेज दे सकता है। तो ये वाला भी अपना ट्राई करना है, अपना अप्रोच रहना चाहिए।
तो ये केस में दिख नहीं रहा है। मैं दूसरा ट्राई करता हूँ, php info डॉट php। तो ये केस में नहीं आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट वेबसाइट में अगर आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। इस तरह info डॉट php मेरे पास बहुत है, जैसे कि CMC कटक। हम जाएंगे वेबसाइट पे तो इधर दिखेगा आपको CMC कटक म्यूनिसिपालिटी तार जो वेबसाइट अच्छी से x.php। क्या सुन रहे हो क्या दोस्तों? हेलो। हाँ हाँ, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जो कि इसमें एक क्रिटिकल वनरेबिलिटी मुझे मिला था, जो कि मैंने रिपोर्ट कर दिया था। सो ये के CMC कटक उड़ीसा gov.in है। इसमें ये लोग ने PHP पेज अपना लाइक ब्लॉक लिंक करके रखा है। ये देखो इधर वर्जन डिस्क्लोजर दिखता है, अपाची 2.4.18 यूज कर रहे हैं ये लोग। तो इसकी बेसिस पे आप एक्सप्लोइट ढूंढ सकते हो, या तो मैं जो वनरेबिलिटी दिया था वो बताता हूँ, PHP info डॉट php। ये देखो दोस्तों, ये पेज उसने लाइक ब्लॉक नहीं करके रखा है, और ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। PHP वर्जन दिखता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और ये देखो सारे डिटेल इधर दिखता है उसका। अपाची 2.4.18 उबंटू सर्वर यूज़ कर रहे हैं ये लोग। इसमें देखो आईडी भी, यूजर ग्रुप भी दिखा रहा है, जैसे कि डबल डबल डाटा 33, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका यूजर का भी एक्सेस इधर दिया है। अपाची एनवायरनमेंट दिया है। ये देखो पूरा वर्जन साफ दिखता है इधर। SHA इंक्रिप्शन 256 RSA इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं ये लोग। सेशन आईडी एक दिया है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है ज़्यादातर। PHP सेशन आईडी भी देख सकते हो। तो अटैकर इसको भी यूज कर सकता है फर्दर अब ये के लिए। तो बहुत क्रिटिकल वनरेबिलिटी ये सब है। लेकिन गवर्नमेंट वेबसाइट भी लाइक ऐसा वनरेबल रहता है ज़्यादातर। सो इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ देख सकते हो। कॉल फाइल इनाबल है, सी टाइप इनाबल है, FTP वो ओपन है। इसमें देखो फाइल या इन्फो, FTP पोर्ट ओपन है जो कि पोर्ट 21 पे चलता है। इसमें मैं FTP में फाइल अपलोड कर सकता हूँ और पूरा रिवर्स सेल RC ले सकता हूँ। ये देखो FTP को ये लोग ने इनाबल करके रखा है। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है बाद में। ये MySQL का वर्जन है दिख रहा है। तो बहुत जैसे जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट में ऐसा क्रिटिकल वनरेबिलिटी आपको मिलता है। सारे इन्फॉर्मेशन उसने डिस्क्लोज करके रखा है। तो हम लोग ये केस में बोलते हैं कि PHP पेज एंड पॉइंट पे दिखना नहीं चाहिए। सो उन लोग को PHP इन्फो वाला जो पेज आ रहा है उसको नहीं दिखाना चाहिए, हाइड करके रखना चाहिए, जो कि इस केस में डिस्क्लोज करके इस लोग ने रखा है। सो हम लोग को ये बड़ा वाला फाइंडिंग मिला है। और इसमें DB का भी पासवर्ड भी मिल जाता है, यूजर नेम पासवर्ड बहुत क्रिटिकल हो जाता है उसके बाद। तो ये वाला जो केस है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और अभी हम जाएंगे रियल टाइम में। सो अभी डेमो वाला जो चीज़ है मैं आपको बता दिया, अब हम रियल टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, अब दूसरा जो रियल टाइम एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है।